अब जानते हैं आजकल महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं जो आयोजित हो रही है उनमें मैं जा रहा हूं, उनमें हम जिहादियों को ललकार रहे हैं और इसलिए जिन जिहादियों को हमारा चैनल का लोगो देखते ही चिढ़ आ जाती है, उन्होंने हमारे एक रिपोर्टर को ऐसे ही अकेले को, जो कि फितरत है इनकी, अकेले को पीठ पर वार करने के हिसाब से पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ आज उससे भी आपको सुनवाएंगे। ऐसा एक एक करके आज की कुछ प्रमुख घटना बताएंगे और साथ में आपके कॉल भी लेंगे। पहला ये वीडियो दिखाते हैं, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के बीड जिले का हमारा रिपोर्टर है अभिमन्यु फड़। सुनिए। मेरे हाथ की वॉच ये भी टूट गई है। बस सुदर्शन न्यूज़ का मेरे तरफ जो कार्ड है हाथ में और बैग मेरे पीछे है, जो मैंने बैग आड़ो बता है, मेरे जो बैग है मेरी पीठ के पीछे सुदर्शन न्यूज़, एक बैग की वजह से मुझे 4-5 मुस्लिम गुंडों ने मारा है। क्या मेरे हाथ की वॉच ये भी टूट गई है। बस सुदर्शन न्यूज़ का मेरे तरफ जो कार्ड है हाथ में और बैग मेरे पीछे है, जो मैंने बैग आड़ो बता है, मेरे जो बैग है मेरी पीठ के पीछे सुदर्शन न्यूज़, एक बैग की वजह से मुझे 4-5 मुस्लिम गुंडों ने मारा है। क्या मेरे हाथ की वॉच ये भी टूट गई है। बस सुदर्शन न्यूज़ का मेरे तरफ जो कार्ड है हाथ में और बैग मेरे पीछे है, जो यहाँ मैं आज मेरे ऑफिस काम के लिए केस में आया था, यहाँ कॉलेज है मेरा। यहाँ पर आने के बाद सुदर्शन न्यूज़ की बैग देखने वजह मेरे पीठ के ऊपर मुझे कुछ मुस्लिम लड़कों ने मारा है। यहाँ पे मेरे आँख पे भी लगाए, चश्मा टूट गया, हाथ की वॉच भी टूट गई है। मैंने यहाँ पे पुलिस को फ़ोन लगाए लेकिन अभी तक पुलिस यहाँ पर नहीं आई है और मेरे की मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं। बस दो चार महाराष्ट्र स्टेट पावर जो रोड एसटी महामंडल के जो लोग हैं उन्होंने मेरी मदद की है और मैं महाराष्ट्र सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। यहाँ मैं आज मेरे ऑफिस काम के लिए केस में आया था, यहाँ कॉलेज है मेरा। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमारे वो सारे रिपोर्टरों को जो एक स्वर्ग में गया है वो छोड़कर बाकी सभी को आज आपके सामने हम लाकर बताएंगे कि लड़ाई कितनी मुश्किल है। हमारे विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दिए जाने वाले बयान इस प्रकार का माहौल हमारे खिलाफ बनाने के लिए जिम्मेवार है। यह मैं कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख रहा हूं और उसमें बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ऐसे ही हमारे खिलाफ उछाले गए ऐसे ऐसे बयान यह हमारे रिपोर्टरों के जान के लिए कैसी एक बड़ी खतरा बन रहा है। अभिमन्यु हमारे साथ है। अभिमन्यु, जरा दर्शकों को बताए क्या हुआ था। जी सर, कल मैं जब मेरे कॉलेज के लिए गया था स्कॉलरशिप फॉर्म देने के लिए केज गांव में, वहां जाने के बाद मेरा काम होने के बाद मैं बस स्टॉप पे वापस आ गया। बस स्टॉप पर वापस आने के बाद मैं वहां पे खड़ा था तो उसने पहले से मेरे से पीछे से देख लिया था। मैं बस के अंदर जाने के बाद वो मुझे बोलने लगा कि पीछे जाओ तुम, अगर बस में पीछे जगह ही नहीं थी। मैंने कहा भाई जी पीछे जगह नहीं है, पीछे जा नहीं सकता हूँ। फिर भी उसने 2 बार कहा तो मैंने कहा भाई मैं जा ही ना सकता हूँ, जगह नहीं है पीछे। तो फिर उसने सीधा बस के अंदर घुसा और मेरी कॉलर पकड़ के बाहर मुझे खींच लिया और मुझे कहा कि सुदर्शन का है तो कुछ भी करेगा क्या, और मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दी। और जब मारपीट मतलब उसने पहले पीठ पर सुदर्शन की बैग देखी और फिर उसके अंदर का शैतान जाग गया कि अब ये सुदर्शन वाले से लड़ना ये अकेला है। हाँ जी सर, यही हुआ। उसने पीछे मेरे बैग का सुदर्शन का लोगो देख लिया, उसके बाद मेरे ऊपर उसने हमला कर दिया। तो कितने लोग थे? 2 लोग थे सर, और बाद में 9-10 लड़के भी वहां पे आ गए थे मुझे मारने के लिए। लेकिन वहां पे जो महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स थे उन्होंने एक सुरक्षा कवच बनाया और मुझे बचा लिया। और उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस नहीं आएंगी तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। जब पुलिस आई तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और जब मैं आपके शहर में आया था उसके बाद से ये धमकियों का सिलसिला बढ़ गया था। हाँ सर, जब आप मेरे शहर आके चले गए उसके बाद ये धमकियों का सिलसिला बढ़ गया है। मेरे को धमकियां भी मिलती है, ये सुदर्शन का जो है वो टुर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको मारना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरे पीठ पीछे बहुत बोलते हैं। बिल्कुल दर्शकों, देखिए हमारे ये सबसे ग्रामीण क्षेत्र में है। वैसे तो हम नागालैंड में भी है या उन दूर दराज में भी है, लेकिन महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मराठवाड़ा में, उसमें भी बीड जिले में और उसमें भी केज जैसे तहसील में भी हमारा रिपोर्टर पहुंचता है और वहां पर भी उसके लिए कोई दुश्मन उसकी जान लेने के लिए खड़ा है। सोचिए कि ये लड़ाई कहां तक पहुंची हुई है और इस लड़ाई में कितना मुश्किल है आगे बढ़ना। हालांकि हम बढ़ेंगे, लेकिन
फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ा है, मैं कुछ कॉलर को भी लूंगा, अभिमन्यु को भी पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं अगले रिपोर्टर के पास जाऊंगा, उनकी आप बीती आपको सुनाएंगे, आपको पता चले कि सुदर्शन के सैनिक क्या झेल रहे हैं। अभिमन्यु, एक प्रश्न लेकर मैं कॉलर को लेता हूं, क्या वहां पर फिर जब सुदर्शन से हो ये पता चलने के बाद बाकी लोग मदद में आए, जो समाज के लोग जो सुदर्शन का सम्मान करते हैं, जिनको पता है कि ये चैनल अच्छा काम करता है? जी सर, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए। रात को 12 बजे तक एफआईआर दर्ज होने तक बहुत सारे वहाँ पे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के कार्यकर्ता वहाँ पे आ गए थे मेरी मदद करने के लिए। और जब तक एफआईआर दर्ज न होता है तब तक वो वहाँ पे ही खड़े थे। और बस स्थानक में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने मेरे को बहुत मदद की और उन लोगों ने भी सुरक्षा कवच बना के मेरे को कोई मारे ना इसका ध्यान रखा। जी सर। तो अभी कानूनी तौर पर क्या स्थिति है? जी सर, कानूनी तौर पे फिलहाल ये स्थिति है कि आज पुलिस ने वहाँ घटनास्थल का पंचनामा कर लिया है और एक जो आरोपी गिरफ्तार है उसकी पूछताछ जारी है। इसी के साथ दूसरा आरोपी जो फरार है उसको पुलिस ढूंढ रही है। हमने मांग की थी कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, क्या एफआईआर में ऐसा हुआ है? हाँ जी सर, एफआईआर में दर्ज किया है कि महाराष्ट्र पत्रकारिता कानून 2017 के अनुसार कलम आईपीसी 4 जो है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ कलम 330, 427, बाद में 504, 566 और 32 के तहत मुकदमा दर्ज है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आप कॉलेज के काम के बाद जो न्यूज कवर करने और उस एरिया में जो मुहिम सुदर्शन की चल रहे उस लोगों को मिल रहे थे, इसकी भनक भी इनको लगी होगी। सर असल में मुझे बात अब एक पता चली कि वहाँ पे राम मंदिर का कुछ तो मामला शुरू है। 2 दिन पहले वहाँ पे झगड़ा भी हुआ था, मतलब कुछ बातचीत हो चुकी थी उनके। ऐसा लगता है कि मैं वो खबर कवर करने आया ऐसा उन्हें लगा होगा और उन्होंने सीधा मेरे ऊपर हमला किया होगा। लेकिन ये पूरा पूर्व न्यूज था, क्योंकि मेरे को मारने के बाद जिसने मेरे साथ मारपीट की, हमला किया, वो खुद होके पुलिस स्टेशन में चला गया था और पुलिस स्टेशन में जाके दबाव तंत्र बना रहा था कि मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करूं। मेरे को धमका रहा था पुलिस स्टेशन में ही, बाकी लोग हाथ से पकड़ के। लेकिन मैंने कहा कि मैं पत्रकार कानून के तहत मुकदमा दर्ज करूंगा और मेरे खिलाफ आपको जो मुकदमा दर्ज करना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा।